अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे 12th मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन। सेकंड ईयर की जो आपकी बुक है मैथमेटिक्स की, मैं सोच रहा था उसका इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर दे दूं, जिसमें आपको पेयरिंग स्कीम का भी थोड़ा आइडिया हो जाए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको नॉलेज मिल जाए, और साथ साथ आपको ये भी पता हो कि जो बुक हम पढ़ने लगे हैं उसमें कितने चैप्टर्स हैं, किस तरीके से हम उसमें इवॉल्व होके बढ़ते चले जाएंगे। मैं ये क्यों बातें बता रहा हूँ, ये बोरिंग भी लगेंगी समटाइम कुछ स्टूडेंट्स को, बट लिटरली टेलिंग यू, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से जंग करने जा रहे हैं जिसका आपको आइडिया ही नहीं है, तो जंग पहले ही मुश्किल हो गई। व्हाट आई मीन कि आर्मी में एक बात बड़ी अच्छी कही जाती है कि अगर आप किसी से जंग लड़ना चाहते हो, तो अगर आपको नॉलेज है कि उसके पास टूल्स कौन से हैं, यानी हथियार कौन से हैं, और वो फौज कौन सी है और उनकी पावर कितनी है, तो जंग थोड़ी आपके लिए प्लान करना ईजी हो जाता है। आपका मिशन थोड़ा बेनिफिशियल आपके साइड पे जाना शुरू हो जाता है। आई होप यू गेट इट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको जिस दुश्मन से लड़ना है, आपका एग्जाम जिसको आपने अचीव करना है, बहुत अच्छा गोल सेट किया होगा कि मुझे फुल बाई फुल मार्क्स गेन करने हैं, तो ऐसा करने के लिए आपको आपकी बुक का नॉलेज तो होना चाहिए। तो बस मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले दे दूं, फिर फर्दर आगे डिटेल से बात करता हूँ कि हम पढ़ेंगे कैसे। सो स्टार्ट करते हैं। 12th मैथमेटिक्स जो है आपकी बुक, कोशिश कीजिएगा सामने रखिएगा। आपकी बुक में टोटल 7 चैप्टर्स हैं। ऑलराइट, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में आपके 3 पोर्शंस होते हैं एज यूजुअल, जैसा कि आप जानते हो। एमसीक्यूज पोर्शन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पोर्शन एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पोर्शन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि आपके क्वेश्चन पेपर का पोस्टमार्टम कर दिया है। जी हाँ, पेयरिंग स्कीम जिसे आप लोग कहते हो, 19-20 का फ़र्क। अब ये मैंने 19-20 का फ़र्क क्यों बोला, मैं पहले ही बता दूं कि इस पेयरिंग स्कीम को जो मैंने लिखा है ये जनरल है, ये सेट है। इसमें अगर फ़र्क भी आएगा तो 19-20 का फ़र्क आएगा, वरना फ़र्क नहीं आएगा। यही आपका पेपर का पैटर्न होगा, यही आपकी पेयरिंग की स्कीम चलेगी। आई होप सो यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग। तो मैं शुरू करता हूँ अपने टॉपिक को। एमसीक्यूज जो हैं वो कुछ इस वे से आएंगे कि आपकी बुक का चैप्टर 1, उसमें से 2 आएंगे, चैप्टर 2 में से 4, चैप्टर 3 में से भी 4, चैप्टर 4 में से भी 4। जी हाँ, इन 3 चैप्टर्स में से कंसेक्टिवली 4 एमसीक्यूज। चैप्टर 5 में से 50-50 है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं एमसीक्यूज। ओके, चैप्टर 6 में से 3 आएंगे और चैप्टर 7 में से अप्रॉक्सीमेटली 1 और 2 आ ही जाते हैं। अब यहाँ पे आपको 2 बातें स्टार्टिंग पे बता दूं कि मैं पेपर को अभी ही क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, हमारा मेन मिशन जो है मैथ्स पढ़ने के साथ साथ पेपर को अच्छे मार्क्स में अचीव करना है। तो बुक को पढ़ना ही उस एंगल से है, उस टारगेट को माइंड में रखते हुए कि हमें पेपर को मैक्सिमम अप्रोच में कवर अप करना है और अपने गोल को जो हमने सेट किया हुआ है उसे अचीव करना है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारा मकसद पेपर में मार्क्स अचीव करना है, और उसको माइंड में रखते हुए हमने स्टडी करनी है। इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा हेल्प करने की, आप भी पूरी ट्राई कीजिएगा। ओके, तो स्टार्टिंग पे एक चीज़ क्लियर हो जाए कि टोटल टाइम आपके पास 3 आवर्स होगा, 3 घंटे का टाइम होगा और 100 मार्क्स का पेपर होगा। ये बात हमने माइंड में रखनी है। ऑब्जेक्टिव के लिए 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव आएगी टोटल, और आपको टोटल टाइम दिया जाएगा 30 मिनट्स, और फिर आपसे वो रिसीव कर ली जाएगी। और वो तो आप जानते ही हैं यार, बबल फीलिंग आप जानते हो यार। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ये होगी हमारी एमसीक्यूज की बात। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को लेते हुए एक चीज़ क्लियरली माइंड में रखिएगा। पेयरिंग स्कीम को स्टूडेंट देखते हैं तो सोचते हैं कि अच्छा चैप्टर 2 में से 9 से 10 क्वेश्चन आएंगे, ओके, चैप्टर 3 में से अच्छा 10 क्वेश्चन आएंगे, तो वो माइंड बना लेते हैं कि 10 इधर से 10 इधर से 20 शॉर्ट तो हमें आते हैं। स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। क्वेश्चन पेपर जब सामने आता है तो आपको नॉलेज होना चाहिए, जो टेस्ट सेशन स्टूडेंट देते हैं या जिनकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, पास पेपर को भी उन्होंने देखा होता है, वो ये जानते हैं कि सेक्शंस बन के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके पेपर का, वो ये सेक्शन हो गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया एमसीक्यूज। सेक्शन नंबर 2, मैं सेक्शन की जगह ना क्वेश्चंस मैंने लिखा है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 एंड 9, टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे। तो एक्चुअल में ये सेक्शन बन के आता है कि आपने इसी में से ही करना है। ठीक है, तो आपको मैं पूरा नॉलेज दूंगा, ठीक से सुनिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 एक सेक्शन बन के आएगा। उसमें चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ये 1 का ना थोड़ा सा वेरी करेगा, बट मैक्सिमम चांस यही है कि ऐसा ही होता है। और चैप्टर 2 में से 9 आएंगे या 10 आएंगे, मतलब टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे। तो याद रखिएगा कि सेक्शन 1 जो है हमारा, इसमें से टोटल क्वेश्चन आएंगे, टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 12, और आपने अटेम्प्ट कितने करने होंगे, यू गैस इट राइट। आई होप सो आप में से काफ़ियों को पता होगा, 8। जी हाँ, टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे। अगर इसमें से 10 आएंगे तो इसमें से 2 आएंगे, चैप्टर 1 में से फिर 2 हो जाएंगे, टोटल 12 आएंगे। ठीक है, सेक्शन 1 में से, और आपने 8 को अटेम्प्ट करना होगा। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन 8 हो गए। फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी सेक्शन 3। सेक्शन 1
पूरे एमसीक्यूज, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 की जब बात आती है तो यहाँ पे भी स्टोरी एज इट इज सेम है, सेम एज इट इज विद क्वेश्चन नंबर 2 या सेक्शन 2। चैप्टर 3 में से 10 आएंगे और चैप्टर 5 में से 2 आएंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे भी टोटल क्वेश्चन शॉर्ट कितने आएंगे, यू गैस इट राइट, या 12। और आपने यहाँ पे भी कितने अटैम्प्ट करने होंगे, चलो करो गैस, आई नो यू गैस इट, 8 करने होंगे गाइस, बिल्कुल सही, आपने 8 करने होंगे इसमें भी। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो पेयरिंग स्कीम होती है उसमें समटाइम लिखा होता है कि चैप्टर 1 में से 3 आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 2 में से 9 या 10 लिखे होंगे, चैप्टर 3 में से 10 आएंगे, बट वो आप सारे नहीं कर सकते ना। अगर चैप्टर 3 आपको सारे के सारे शॉर्ट आते हैं तो लेकिन अटैम्प्ट तो आप 8 ही कर सकते हो ना। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि पेयरिंग स्कीम में अगर 10 लिखा भी है तो लेकिन करने तो 8 ही हैं, तो आप 8 ही कर पाओगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। हम उसी के अकॉर्डिंग अभी एक कंक्लूजन भी निकालेंगे और मार्क्स की मैं आपसे डिस्कशन भी करूंगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, जो स्टूडेंट्स का सबसे हॉट फेवरेट टॉपिक होता है कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर आएगा सेक्शन 4, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 4 में से 4 आएंगे, चैप्टर 6 में से भी 4 आएंगे और चैप्टर 7 में से कितने आएंगे, 5। तो ये टोटल कितने हो गए गाइस, सेक्शन 4 की बात कर रहा हूँ, इसी के नीचे लिख देता हूँ कि सेक्शन 4 में से टोटल क्वेश्चन आएंगे 4 and 4 8, 8 और 5 यानी कि 13 आएंगे। तो फिर इसमें से अटैम्प्ट कितने करने होंगे, या इसमें से हमें 9 अटैम्प्ट करने होंगे। ये भी बातें अपने साथ साथ याद रखनी है जो मैं मेंशन करता जा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपको पूरा नॉलेज है, जिसको मिशन को हमने अचीव करना है उसका नॉलेज कंप्लीट हो। ऑलराइट, तो कंक्लूजन मैंने एंड में रेड में लिख दी सिंपली कि टोटल 37 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और टोटल अटैम्प्ट करने होंगे 25। उन 25 क्वेश्चंस के टोटल मार्क्स बनते हैं 50। ये जो लॉन्ग और शॉर्ट का पोर्शन है ना, शॉर्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आपको 2.5 घंटे में करना होगा, 2.5 hours, एंड इट्स अ लॉन्ग टाइम इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड। डिपेंड करता है ना आपकी प्रैक्टिस पे और आपकी प्रिपरेशन पे। जो प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से करेगा और टाइम मैनेजमेंट समझता है वो इजीली कर पाएगा, नॉट अ बिग डील। सारे करके ही पहुँचे आगे तक, हम सब भी ऐसे ही, आप भी इंशाल्लाह पहुँच जाओगे, डोंट वरी। लेट्स मूव टू लॉन्ग क्वेश्चंस एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो टोटल आपके जो बुक के अंदर लिखे गए, सॉरी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं, वो कुछ यूँ हैं कि 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 सेक्शंस हैं। 5 क्वेश्चंस नहीं है, 5 सेक्शन है और हर सेक्शन में 2 क्वेश्चन है। फिर से क्या बोल दिया, जैसे मैट्रिक में था कि एक लॉन्ग आएगा उसके अंदर एक ए पार्ट होगा एक बी पार्ट होगा, फिर एक लॉन्ग आएगा उसका एक ए पार्ट होगा एक बी पार्ट होगा, फिर एक लॉन्ग आएगा उसका ए, यानी कि इसी तरह आपके पास टोटल जो 5 सेक्शंस हैं उनमें आपके 2-2 फर्दर सब सेक्शंस बन के आएंगे। आई होप यू गेट इट ना, या लेट्स कंटिन्यू। तो लॉन्ग में जो पहला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 5, उसका नेम है सेक्शन 5, वो चैप्टर 1 में से एक होगा, पहला जो पार्ट होगा ए पार्ट, और बी सेक्शन जो है, बी पार्ट जो है वो होगा चैप्टर 2 में से। या फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहला लॉन्ग जो आएगा उसका ए पार्ट चैप्टर 1 में से होगा और बी पार्ट चैप्टर 2 में से होगा। मूव फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग में आएगा वो उसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर 3, यहाँ पे मैंने फर्दर लिख दिया 3.1 से 3.5 क्योंकि पेयरिंग स्कीम में ज़्यादातर ये स्टूडेंट्स को बताया जाता है। पर मैं जब पेयरिंग स्कीम बनाता हूँ, स्टूडेंट्स को डिस्कस करता हूँ, तो कह देता हूँ यार यहाँ पे चैप्टर 3 लिख लो, ताकि आपकी तैयारी बेटर से बेटर हो सके। वैसे ये स्पेसिफिक आइडिया आपको होना चाहिए कि 3.1 से 3.5 के बीच में से ही आता है, या ये तो सच है ओके। और बी पार्ट इसका होगा 4.1 से 4.3 के बीच में से, चैप्टर 4 में से। लेट्स कंटिन्यू। इसी तरह क्वेश्चन नेक्स्ट लॉन्ग 7 क्वेश्चन जो है वो 3.6 से 3.8 के बीच में से आएगा, यानी कि हाफ 3 चैप्टर 3 का फर्स्ट हाफ जो है 3.1 से 3.4 या 3.5, वो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट होगा और क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट होगा बाकी का सेकंड हाफ जो है। खैर वो जब हम चैप्टर्स करेंगे आपको और ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा, तो ऐसा कीजिएगा कि साल के एंड पे दोबारा आगे ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो क्वेश्चन 7 का ए पार्ट सेकंड हाफ ऑफ चैप्टर 3 और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 5 में से। यहाँ पे सम टाइम ना शफलिंग हो जाती है कि चैप्टर 5 का क्वेश्चन इधर चला जाता है और 4 चैप्टर का क्वेश्चन इधर आ जाता है, बट रहेंगे इन्हीं में से ही, मतलब क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से, चैप्टर 5 में से ही आएगा और 4.1 से 4.3 के बीच में से ही आएगा, या ओके। इसी तरह क्वेश्चन 8 जो है उसका ए पार्ट 6.1 से 6.3 के बीच में से आएगा और बी पार्ट 4.4 से 4.5 के बीच में से, यानी कि एक क्वेश्चन जो लॉन्ग है वो फर्स्ट हाफ में से आएगा चैप्टर 4 के, और एक लॉन्ग क्वेश्चन सेकंड हाफ ऑफ चैप्टर 4 से आएगा। आई होप यू गेट इट ना, जैसे चैप्टर 3 के फर्स्ट हाफ से और चैप्टर 3 के सेकंड हाफ से, इसी तरह चैप्टर 4 के फर्स्ट हाफ से चैप्टर 4 के सेकंड हाफ से। ठीक वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन, उसमें ज़्यादातर
सेकेंड हाफ ऑफ चैप्टर 6, जैसे 6.1 से 6.3 फर्स्ट हाफ ऑफ चैप्टर से आ गया, और 6.4 से 6.9 सेकेंड हाफ ऑफ चैप्टर 6 सॉरी, सेकेंड हाफ में से एक लॉन्ग आ गया, और फिर चैप्टर 7 में से एक लॉन्ग आ जाता है। अब मैं जल्दी से कंक्लूजन पे पहुंचता हूँ ताकि आपको बोर ना ज़्यादा करूँ, आइडिया तो ज़रूर हो गया होगा। आखिरी चीज़ ये है कि 20 मार्क्स का ये है, 50 मार्क्स का ये पोर्शन है, और 30 मार्क्स का ये लॉन्ग वाला पोर्शन है। तो हम इसको माइंड में कैसे रखें, मतलब इनकी तैयारी को फोकस में कैसे लाएंगे। सर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, जो सबसे ज़्यादा अहम क्वेश्चन पूछा जाता है, हॉट टॉपिक होता है हर क्लास में कि कौन से चैप्टर्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किन से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो आप देख चुके होंगे, आपके जो वाइट बोर्ड है उसके लेफ्ट बॉटम पे मैंने पहले ही लिख दिया है, कंक्लूजन फ्रॉम मी टू यू। मेरे अकॉर्डिंग कंक्लूजन ये निकलती है आप सबके लिए, जो कि काफ़ी नॉलेजफुल बात है और काफ़ी टीचर्स ने पहले ही बताया हुआ है कि चैप्टर 1, 2 एंड 3, पहली बात तो ये जुड़े हुए हैं। चैप्टर 1 में है फंक्शंस, अगर वो हम समझ लेते हैं तो चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ आती है, और फिर चैप्टर 2 अगर अच्छे से आता है तो फिर चैप्टर 3 इंटीग्रेशन ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। आई नो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यानी चैप्टर 2 और 3 पे फोकस करते हैं। आई अग्रीड विद दैम, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेपर इसमें से ही आता है, अप्रॉक्सीमेटली 50 से 55 मार्क्स का पेपर। जी हाँ, अभी मैं बाकी की कहानी सुनाता हूँ, इसी में से आता है। बट मेरा यहाँ सजेशन है कि जिसने चैप्टर 1 पहले सीखा, फिर 2 सीखा और फिर 3 सीखा, उसको थोड़ी सी बेटर समझ आएगी जिसने डायरेक्ट चैप्टर 2 और 3 किए, क्योंकि 2 और 3 तो पेयर हैं, वो तो इकट्ठे होंगे ही होंगे। तो नॉलेज बस ये देना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि चैप्टर 1 लिमिट से जो है आपकी फंक्शंस, चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन, चैप्टर 3 इंटीग्रेशन, ये जुड़े हुए हैं। तो आपने याद रखना है कि हमने कोशिश ये रखनी है कि इनमें से मिस कोई नहीं करना। उसकी रीज़न क्या है, अप्रोक्सीमेटली आपका पेपर जो है वो 55% से 65% पेपर चैप्टर 1, 2 और 3 में से आएगा। जी हाँ, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। और अप्रोक्सीमेटली 30 टू 40% 4, 5, 6 और 7 में से आएगा। यानी कि अगर किसी ने स्किप कर दिया चैप्टर 1, 2 और 3 को, तो उसके फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और मार्क्स गेन करने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक वैसे ही अगर किसी ने पूरी बुक की है तो उसको 100% मार्क्स टेक करने का सोचना चाहिए। लेकिन अगर कोई सिर्फ पास होना चाहता है, अच्छे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, तो अगर कोई साल के एंड पे ये वीडियो देख रहा है तो उधर भी काम आएगी। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई सिर्फ पास करना चाहता है, मार्क्स गेन इतने फोकस नहीं है उसका, तो बेटर वे तो यही है कि मार्क्स गेन करना फोकस हो। लेकिन अगर फिर भी ऐसी प्रॉब्लम है या कोई ऐसी सिचुएशन है कि सिर्फ पास होना है, तो भैया चैप्टर 1, 2 एंड 3 ये आपको करने ही पड़ेंगे, वरना आपके लिए प्रॉब्लम है। और 2 और 3 में से 55% तक पेपर जाता है। अगर आप इसको देखें तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो 105% बनता है जो टोटल बनता है इसका। आई नो, क्योंकि 4-5 मार्क्स जो हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि समटाइम चैप्टर 2 में से 10 आ जाते हैं और चैप्टर 1 में से 2 आ जाते हैं। या इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। जैसे चैप्टर 4 का फर्स्ट हाफ जो है उसका इधर क्वेश्चन चले जाता है, 5 का इधर क्वेश्चन आ जाता है, तो शफलिंग पॉसिबल है। लेकिन अगर आप इसको भी गौर से देखें, जो अभी अभी सिनेरियो मैंने लिखा है जो रिसेंट ईयर से सेम चलता आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली ये 60 प्लस क्वेश्चन, 60 प्लस मार्क्स बनेंगे चैप्टर 1, 2 और 3 के। 60 प्लस बोला मैंने, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, अभी हम मिल के काउंट करते हैं क्योंकि मैंने भी काउंट नहीं किए, बट माई अजम्पशन इज देयर। ओके, लेट्स चेक इट आउट। ओके, 4, 2 और 4, यानी कि चैप्टर 3 में से 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 मार्क्स इधर से आगे। ज़रा खेलते हैं थोड़ा सा। ओके, शॉर्ट की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट पोर्शन क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 9, क्वेश्चन नंबर 3 का 10 क्वेश्चन, मतलब 10 शॉर्ट क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन यहाँ से पकड़ लीजिए, 8 इधर से और 8 इधर से, टोटल 16 मार्क्स, और 16 मार्क्स यानी कि 32 मार्क्स आपके हो गए पहले 3 चैप्टर में से। आई होप यू गेट इट। ठीक है, 32 यहाँ से, 10 यहाँ से, टोटल 42। देखते जाओ, मज़ा आएगा। ओके, एक क्वेश्चन ये हो गया 5 मार्क्स का, एक क्वेश्चन ये हो गया 5 मार्क्स का, एक क्वेश्चन ये हो गया 5 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन ये हो गया 5 मार्क्स का। ये जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं 5, 5, 5, 5, ये क्वेश्चन कौन से हैं? ये वो हैं जो चैप्टर 1, 2 और 3 में से आएंगे। सो दीज ऑल मेक्स 20। तो फाइनल बताते हैं कितने बनते हैं। यहाँ पे हम साइड पे लिख लेंगे 32 और 10 कितने हो गए? 42, 42 और 20 62 मैम। या तो आप याद रखो कि ये जो हमने अप्रोक्सीमेटली निकाला है ये 62 मार्क्स बन रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था 60 प्लस बनेगा, तो ये 62 तो इसी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग बन गया। और अगर थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई तो 62 प्लस भी हो सकता है। या आप समझ रहे हो मेरी बातों को, बट अप्रोक्सीमेटली इतना ही बनेगा, ऊपर नीचे 1-2 मार्क्स का ही फ़र्क आएगा, इससे ज़्यादा नहीं। बट आई हैव टू गिव यू एन आइडिया, वो मैंने दे दिया कि आपने अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग
अपनी बुक को रीड आउट करना है, उसको पढ़ना है, उसको सीखना है। तो हम 1 बाय 1 सारे चैप्टर को डिटेल से हर एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और फिर डिटेल से सारी की सारी की बुक बनाएंगे, डिजिटल की बुक हम लोगों की, जो बने बनाए क्वेश्चन अवेलेबल कर दे। मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो वीडियोज़ वाले पोर्शन में जाने की बजाय प्लेलिस्ट वाले पोर्शन में जाना, ताकि हर एक्सरसाइज की सेपरेट प्लेलिस्ट, हर चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट मैं बना के कोशिश करूँगा सेव कर दूँ। आप उसको फॉलो अप करो ताकि कोई क्लास या कोई वीडियो मिस ना हो जाए। इसमें आपका ही फ़ायदा, देखिए काम करना है, क्यों ना उसको अच्छे से कर लिया जाए। थोड़ा बहुत कर दिया, ख़राब कर दिया तो उसको करना ही क्यों, फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है, आप समझ रहे होंगे। और दूसरा काम मैं ये करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दूँगा। जैसे जैसे वीडियोज़ आती जाएंगी पूरी की पूरी बुक कंप्लीट होती चली जाएगी। तो मैं 2 प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स ज़रूर ऐड किया करूँगा। एक वो वाली प्लेलिस्ट जो अभी हम पढ़ रहे होंगे, वो वाली क्लासेस, वो वाली एक्सरसाइजेस, और दूसरी प्लेलिस्ट फुल बुक की। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी ज़रूर चेक किया करो और प्लेलिस्ट वाले पोर्शन को फॉलो अप किया करो। और एक आखिरी एंड पे छोटा सा फीडबैक, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कुछ ना कुछ सजेशन ज़रूर दें। जब वीडियो को देखें, कोई भी वीडियो देखें तो अपना सजेशन ज़रूर दें। देखें, आपकी मदाखलत, आपकी दखलंदाजी कई दफ़ा बहुत ज़्यादा फ़ायदे पहुँचाती है। हम ये कई दफ़ा नहीं सोचते कि कोई राय दे रहा है तो क्यों दे रहा है। भाई उसे थोड़ा-सा आपसे कोई कंसर्न है तभी दे रहा है ना। तो आप गलतियाँ भी निकाला कीजिए, कोई भी गलती आए, हर ब्रदर और सिस्टर ज़रूर बताएँ मुझे कि सर ये वाला क्वेश्चन यहाँ से गलत हुआ, ये वैल्यू गलत आई। ताकि हम बाकी सबको भी बता सकें कि सर वीडियो में गलती हो गई थी, हो जाती है, मैथमेटिक्स है, पॉसिबल है। मैं कोशिश तो पूरी करूँगा कि गलती ना आए, लेकिन अगर समहाउ किसी भी तरह से गलती आ जाए, प्लीज़ 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 उसे मेंशन ज़रूर कीजिए। और सब लोग कमेंट सेक्शन ज़रूर चेक किया करो। समटाइम मैंने गलती की होती है तो कमेंट सेक्शन में किसी अच्छे स्टूडेंट ने बताया होता है, आप ही में से किसी ने। सो आई हेल्प यू वेल एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग। अगर कोई पेपर देना चाह रहे हो तो उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, और अगर हम जो स्टार्ट कर रहे हैं और वो मेरे साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स, उसे भी बेस्ट ऑफ लक। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बहुत खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।